हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि हमारे हाइड्रोजन टैंक्स जो हाइड्रोजन व्हीकल के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो किस तरीके से बनता है, उसे क्या क्या कंपोनेंट्स रहने वाले हैं, दूसरा इसकी क्या सर्विस लाइफ रहती है। बहुत से लोगों के सवाल थे कि सर्विस लाइफ के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और हाइड्रोजन टैंक किस तरीके से बनता है या फिर क्या उसकी कंस्ट्रक्शन रहती है उसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो हाइड्रोजन टैंक के कंस्ट्रक्शन की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं। इसके अंदर जो है हमारे तीन सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सबसे पहला अंदर का पार्ट जो बेसिकली हमारे हाइड्रोजन को बहुत अच्छे से इंटैक्ट करके रखता है, उस हिस्से को हम बोलते हैं हमारा पॉलीमर लाइनर्स। और ये पॉलीमर लाइनर्स जो है हमारे थर्मोप्लास्टिक्स के बने हुए होते हैं। और ये थर्मोप्लास्टिक्स जो है बेसिकली लाइनर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से बनाए जाते हैं और इनको जो है बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड किया जाता है ताकि ये अंदर के प्रेशर को जो है वो इंटैक्ट कर सकें और हाइड्रोजन को जो है कॉम्पैक्ट स्पेस में बना के रख सकें। अब इसके आउटर पे जो है आपको कार्बन फाइबर की लाइंस दिखेंगी। अब ये कार्बन फाइबर्स की लाइन जो होती हैं वो बेसिकली जो है प्रोटेक्शन के लिए हम लगाते हैं। किस तरीके से प्रोटेक्शन कि एक्सटर्नल प्रेशर से और एक्सटर्नली कोई फोर्स लग रहा है इसके ऊपर या फिर कोई भी इंपैक्ट पड़ता है तो उससे हम इसको बचाते हैं। ये कार्बन फाइबर की जो लाइंस होती हैं इसका टोटल वेट अगर मैं बताऊं तो 60 kg के अराउंड अप्रॉक्स रहता है और ये बहुत कुछ किलोमीटर्स में लगाया जाता है। तो इसकी प्रॉपर्टी और इसको अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है हम इसके ऊपर कार्बन फाइबर्स की लाइन लगाते हैं। लास्ट में जो है आपको यहाँ पे वेल्व्स दिख रहा होगा। ये वेल्व्स जो है बेसिकली हमारे रिफ्यूलिंग के पर्पस के लिए और यहाँ से जो है हम इसको गैस को हमारे जो बेसिक फ्यूल सेल है वहां तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है हम इसको यूज करते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सर्विस लाइफ के बारे में। सर्विस लाइफ की अगर बात करी जाए तो इसकी सर्विस लाइफ जो होती है वो 15 ईयर्स की होती है। अब बैटरी की बात करूं मैं यहाँ पे तो हमारी बैटरी की सर्विस लाइफ जो होती है या फिर बैटरी को जो आप यूज कर सकते हैं सिर्फ वो 8 साल के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अंदर एक और चीज हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के अंदर एक और चीज इंपॉर्टेंट रहती है इसकी रिफ्यूलिंग लिमिट्स या रिफ्यूलिंग टाइम्स। इसके अंदर जो है इसको 11,000 बार जो है इसको रिफ्यूल कर सकते हैं। इसकी टेस्टिंग के दौरान जो है मैं देखा गया है कि इसको जो है वो 22,000 टाइम्स जो है इसको टेस्ट करते हैं रिफ्यूलिंग करके और बहुत एक्सट्रीम प्रेशर में जो है इसकी टेस्टिंग की जाती है ताकि ये जब हमारी व्हीकल में लगे तो ये जो है बहुत अंडर परफॉर्म्ड रहे या फिर इसको जो है हम अंडर परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया में लगाते हैं, लेकिन इसकी टेस्टिंग जो होती है बहुत एक्सट्रीम लिमिट पे की जाती है। इसी वजह से ये बहुत सेफ रहते हैं। इनकी जो प्रेशर लिमिट रहती है वो बहुत अच्छी रहती है। दूसरा इनकी जो सर्विस लाइफ रहती है वो बहुत लार्ज रहती है एज कम्पेयर टू योर ईवी। तो अभी तक जो है हमने सर्विस लाइफ की बात करी और इसकी जो टेस्टिंग होती है वो हमारी ECR 134 के अकॉर्डिंग होती है, जो बेसिकली बताती है कि हमें किस तरीके से टेस्ट करना है, कितने लिमिट्स पे ले जाना है और कितना जो है हमें इसके अंदर रिफ्यूलिंग साइकिल को टेस्ट करना है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है हाइड्रोजन टैंक। दूसरा इसकी क्या सर्विस लाइफ रहती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पे जो है हम ऐसी छोटी वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको डेली लाते रहेंगे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।